नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। बंगाल में चुनाव के बाद एक पार्टी तितर बितर हो रही है और अब तो उस पार्टी के कार्यकर्ता भी भाग रहे हैं। कार्यकर्ता तो छोड़िए, पार्टी के विधायक, सांसद सभी भागने को तैयार हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर हमला और हमले के बाद उपजी बंगाल की राजनीति में कोहराम मचा है। जिस पार्टी ने एक दशक से ज्यादा समय तक बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के भीतर बेचैनी, असंतोष और नेतृत्व पर सवालों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है। क्योंकि रविवार को कालीघाट में जो हुआ वो सिर्फ एक बैठक का टल जाना नहीं था, वो एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। एक ऐसा संदेश जिसने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है और विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है। बात दरअसल ये है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी राजनीति पर काम कर रही है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद कालीघाट स्थित अपने कार्यालय में लगातार बैठक ले रही है। कभी जीते हुए विधायकों को बुलाया जाता है, कभी हारे हुए उम्मीदवारों को, तो कभी संगठन के नेताओं को। मकसद साफ है कि हार की समीक्षा करना और पार्टी को फिर से खड़ा करना। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सभी 80 विधायकों को बुलाया गया था। उम्मीद थी कि चुनावी हार के बाद पार्टी में जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब बैठक का समय आया तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। कहा जा रहा है कि 80 में से केवल 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे, यानी लगभग 3/4 विधायक गायब थे। कई विधायक जिलों से कोलकाता ही नहीं पहुंच पाए, जबकि कुछ ने अन्य कारण बताए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या ये महज संयोग था या फिर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई मौन विरोध। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की गैर मौजूदगी के बाद आखिरकार बैठक को स्थगित करना पड़ा। ममता बनर्जी को केवल मौजूद नेताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। बस इसी के बाद कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि विधायक भागने के फिराक में हैं और इसी वजह से बैठक को रद्द करना पड़ा। अब जरा सोचिए, जिस नेता के एक इशारे पर कभी पूरी पार्टी लाइन में खड़ी हो जाती थी, उसी नेता की बुलाई बैठक में अधिकांश विधायक नहीं पहुंचे, तो राजनीतिक संकेत क्या निकलते हैं? यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अब बगावत शब्द तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल की राजनीति को समझने और जानने वालों की माने तो चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ा है। कई नेता मानते हैं कि पार्टी नेतृत्व ने जमीनी हकीकत को समय रहते समझा। कुछ नेताओं को टिकट वितरण पर भी नाराजगी रही। कई क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरी की शिकायत भी सामने आती रही है। ऐसे में जब पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर सरकार बना ली है, तब तृणमूल के भीतर नेतृत्व को लेकर नए सवाल उठना स्वाभाविक माना जा रहा है। हालांकि पार्टी इस पूरे मामले को बगावत मानने को तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष की माने तो इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि शनिवार को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों में व्यस्त थे। कुणाल घोष का दावा है कि कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और इसी वजह से विधायकों ने खुद कुछ समय मांगा था। उनके मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे यह फैसला लिया गया कि जो नेता मौजूद है उनसे बातचीत कर ली जाए और बाकी बैठक को आगे के लिए टाल दिया जाए। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि अगर विधायकों को संगठनात्मक काम में व्यस्त होना था तो क्या पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी पहले से नहीं थी? अगर बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी तो क्या उससे लेकर पर्याप्त समन्वय नहीं किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है? क्योंकि राजनीति में अक्सर नेताओं की जुबान से ज्यादा उनके कदम संदेश देते हैं और इस बार कदमों ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता चुनने का ऐलान कर दिया है।
पार्टी ने सोमवार से पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। हर ब्लॉक, हर वार्ड और हर क्षेत्र में रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने का निर्देश दिया गया है। यानी तृणमूल अब यह संदेश देना चाहती है कि भले ही सत्ता हाथ से निकल गई हो, लेकिन संघर्ष की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी खुद भी 2 जून को कोलकाता में रानी रासमुनी रोड पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। यह धरना केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ममता बनर्जी की शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी की नई सरकार है जो लगातार तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और संभावित असंतोष की चर्चाएं हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को एकजुट रखे। लेकिन जो इस समय चल रहा है वो काफी अजीब है। देखना होगा कि बीजेपी के प्रकोप से कब तक अपनी पार्टी को ममता बनर्जी एकजुट रख पाती हैं।